1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015, 2019 और 2023 8वीं मर्तबा हम लोग इंडिया से वर्ल्ड कप में हार चुके हैं। मौका इज़ स्टिल ऑन और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ़ैन, टू बी ऑनेस्ट, मैच से पहले कल ही मैंने अपना माइंड बना लिया था कि वीकेंड बहुत बुरा गुजरने वाला है और मैं दिमाग में था मेरे कि यार 90% चांसेस यही हैं कि इंडिया जीतेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा टीम पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। चाहे कोई भी टीम हो, चाहे वसीम अकरम की टीम हो, चाहे वक़ार यूनुस की, शोएब अख्तर की, इंज़माम की, जितने भी ग्रेटेस्ट हैं हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली नहीं परफॉर्म कर पाए इंडिया के सामने वर्ल्ड कप के अंदर। पॉइंट ये नहीं है कि हमारे प्लेयर्स बुरे हैं, पॉइंट ये है कि एक ही चीज़ है जो 1992 से लेके अब तक हमेशा काम आती है, वो है प्रेशर हैंडल करना, जो कि इंडिया हमसे बहुत बेहतर करता आया है प्रेशर को हैंडल। और अब तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इंडिया प्रेशर को हैंडल करता है और उतना ही बुरा पाकिस्तान टीम प्रेशर को हैंडल करती है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। काफ़ी सारे फैंस ने अपना एक तरह से माइंड बनाया हुआ था कि हम नहीं जीत पाएंगे। उसका रीज़न ये कि पाकिस्तान की फॉर्म एक तो बहुत बुरी है, दैन हमारे पास नसीम शाह नहीं है, दैन हमारी जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही है और स्पेशली मिडल ओवर्स के अंदर हमारे स्पिनर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, ना एशिया कप में थे ना अभी हैं। तो अभी तो ये सिचुएशन है भाई। देन इंडिया को होम ग्राउंड का एडवांटेज था और जिसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया इंडिया ने। और जहाँ तक वो बाबर आजम के ऊपर बू बू करने वाली चीज़ थी, बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का क्राउड ही इस तरह का है। अगर पाकिस्तान में भी मैचेस होते थे तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक टेस्ट मैच में गया था इंडिया पाकिस्तान की, तो उसके अंदर जब इरफान पठान ने हैट्रिक मारी और पाकिस्तान ने जब ऑल टीम आउट कर दी उनकी, तो पाकिस्तानी कुछ फैंस थे, आई डोंट नो कहाँ से आए थे, उन्होंने बोतलें फेंकना शुरू कर दी थी पूरे ग्राउंड के अंदर। अपने इनक्लोजर से जितना दूर तक वो बॉटल्स फेंक सकते थे पानी की, वो फेंकी और सैकड़ों बोतलों की भरमार हो गई थी। इस तरह की सिचुएशन होती है और यहीं एक बड़े बैट्समैन का, बड़े कप्तान का पता चलता है। जब आप चौका मारते हैं तो खामोशी हो जाती है और जो खामोशी होती है वो आपके हौसलों को बुलंद करती है। अनफॉर्चुनेटली हम टॉस भी हार गए और जब मैच शुरू हुआ तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई थी बैटिंग देखकर पाकिस्तान की, कि अच्छी बैटिंग कर रहा था, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक बाहर निकल कर जो उसने बुमराह को चौका मारा था, इट वॉज अमेजिंग। इमाम भी अच्छी फॉर्म में लग रहा था, लेकिन उसके बाद हमारी विकेट गिरी दोनों की दोनों बुरी तरह से फजूल में। मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ। अच्छी खासी बॉलिंग सीधी थी, इतना ज़्यादा स्विंग में नहीं था, लेकिन उसके बाद अपनी गलती से आउट होते गए। और फिर बाबर रिजवान ने पार्टनरशिप की, बाबर ने चौके भी मारे, कवर ड्राइव भी खेली, 50 रन भी मारे और फिर हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद हो गई थी। जैसे ही बाबर ने 50 किए, मैंने बोला अब जाना चाहिए 100 पर बाबर को और पाकिस्तान टीम आराम से 300 रन बना सकती है। 300 से ऊपर दिख रहे थे उस वक्त, 320, 325 मोस्ट प्रॉब्ली, जिस तरह से हम खेलना शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद होता यह है कि कुलदीप और जडेजा आते हैं और वो फिर बॉलिंग कराते हैं और हम डॉट बॉल्स करना शुरू हो गए। वो जो डॉट बॉल्स थी ना, वो उसके बाद तकलीफ़ देने लगी थी, क्योंकि सिंगल डबल जब नहीं आते तो बैट्समैन परेशान होता है, प्रेशर में आता है और फिर वो मारने की तरफ जाता है। इस तरह की सिचुएशन होती है। और हुआ ये कि एक फ़ाइन कट निकालने के चक्कर में बाबर आजम बोल्ड हो गए और वहाँ से जो हमारी टीम लड़कना शुरू हुई है। और ये पाकिस्तान टीम ही है कि 36 रन पे 8 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए। यार सोचो, कोई नहीं टिक पाया। इट वॉज सो सैड यार। जिस तरह से बैटिंग चल रही थी लग रहा था कि यार थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इट्स सो सैड। सऊद शकील वॉज इन प्रेशर, इफ्तिखार वॉज इन इमेंस प्रेशर, कुलदीप की बॉल नहीं समझ आ रही, फिर बुमराह भी बॉलिंग ख़तरनाक करने लगा, सिराज भी ख़तरनाक करने लगा, हार्दिक पांड्या भी ख़तरनाक करने लगा। सब वो बॉलर्स जिनका लग रहा था कि नहीं यार अगले 20 ओवर के अंदर हम इनको टैकल करेंगे और मारेंगे, वो बॉलर्स अब जाइंट लगने लगे थे क्योंकि विकेट गिर रही थी। और उसके बाद कोई भी नहीं टिक पाया। प्रेशर का लेवल चेक करें कि रिजवान जो कि सेट हो गया था, 1 रन चाहिए था 50 के लिए, वो बुमराह की ऑफ कटर रीड नहीं कर पाया, क्योंकि बुमराह तो करता है बहुत ज़्यादा ऑफ कटर, लेकिन इतना प्रेशर था कि वो ऑफ कटर ही नहीं देख पाया और बोल्ड हो गया। सेम गोज़ विद अदर बैट्समैन एज वेल। हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं, कहते यही हैं, एक शादाब और एक नवाज़। एंड आई डोंट थिंक सो कि बैटिंग में हम इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के पास ऑलराउंडर्स कौन है, इंडिया के पास जडेजा है ऑलराउंडर, नेक्स्ट लेवल बॉलर और बैटर एज वेल, एंड देन उनके पास हार्दिक पांड्या है, बहुत ही बेहतरीन फास्ट बॉलर
और बैटिंग तो आपको पता है हार्दिक पांड्या की किस तरह से फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबली चेस करता है, और उनके मुकाबले में हमारे ऑलराउंडर्स इतने इफेक्टिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं इमेजिन ये नहीं कर सकता कि यार कोई बंदा नहीं था ऐसा जो कि 20 रन जोड़ देता, 30 रन जोड़ देता, पार्टनरशिप लग जाती, हर कोई 10-10, 20-20 रन बना लेता, ऐसा कोई नहीं हुआ। या फिर कोई ऐसे ही खड़ा हो जाता, टेस्ट मैच खेलना शुरू कर देता, 50 ओवर्स पूरे कर लेता। हमने 50 ओवर्स ही पूरे नहीं किए, एंड देन वो टारगेट ही क्या था यार 192 का, वो तो बेकार टारगेट था, उसमें बॉलर्स क्या डिफेंड करते हैं। दैन बॉलिंग भी हमारी बहुत ही ज़्यादा शानदार नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अगर बॉल स्विंग नहीं होता तो शाहीन आफरीदी को मार पड़ने लग जाती है। और एक चीज़ तो कमेंटेटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त कही थी कि शाहीन आफरीदी इफेक्टिव नहीं है नसीम शाह के बगैर, क्योंकि जब एक कॉम्बिनेशन बनता है ना दोनों एंड से, आपको याद होगा वसीम वकार के बारे में बात होती थी 2 Ws की, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन था, आमिर और आसिफ का एक कॉम्बिनेशन था कि एक तरफ बंदा जो है प्रेशर डालता है, दूसरी तरफ विकेट गिर रही है, दूसरी तरफ विकेट गिर रही है, तो फिर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, दोनों तरफ विकेटें गिर रही होती, क्योंकि फंसा के रखते हैं। नसीम शाह ये करता था कि दूसरे से फंसा के रखता था और इधर से विकेट निकलती थी, लेकिन अब शाहीन आफरीदी विदाउट नसीम शाह इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। एक और एग्जांपल ये है कि आप इसमें रोहित शर्मा की इंटेंट देखें, शुभमन गिल की इंटेंट देखें, जल्दी आउट हो गया लेकिन इंटेंट ये थी कि 4 चौके मारे उसने। विराट कोहली की इंटेंट देखें, चौके मार के गया और जानबूझ के वो जिस तरह से उल्टा सीधा शॉट खेला था वो यही था कि भाई मैसेज देना था कि हम मारने के लिए आए। श्रेयस अय्यर ने भी यही किया, 30 ओवर के अंदर उन्होंने सारे के सारे बना लिया। अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान को अगर 192 का टोटल मिलता आज के मैच में, तो पाकिस्तान इसी इंटेंट से खेलता क्या? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान अपनी डिफेंसिव क्रिकेट खेलता, सुकून से शुरू के 10 ओवर में 30-40 रन, आराम से 40-50 ओवर में हम बनाएंगे 200 रन, इस तरह की इंटेंट से। तो बात यह है कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट तो खेलनी आती है, लेकिन प्रेशर हैंडल करना किसी को भी नहीं आता। अगेन 90s में भी जो स्टार क्रिकेटर्स थे वो भी इनको नहीं हरा सकते थे, ये भी नहीं हरा पाए, और रीज़न आप सबके सामने है। आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, सोच लिया जाए कि 1992 में भी हम लोग इंडिया से आ रहे थे, और फिर लुक फॉरवर्ड करते हैं आगे का, देखते हैं कि हमें वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स के अंदर जाना है इंशाल्लाह। तो 6 मैचेस हैं, पहला मैच हम लोग हारे हैं, इससे पहले हम लोग 2 मैचेस जीत चुके हैं, अगले मैचेस बड़े हैं, इंशाल्लाह इस टीम को सपोर्ट करना है और तीसरे चौथे नंबर पर फिनिश करेंगे ताकि हम सेमीफाइनल खेल सकें इंशाल्लाह। अब बात यह है कि टीम में कुछ चेंजेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मसला ये है कि हम कितनी चेंजेस करेंगे। हमारी उस बेंच पर सिर्फ 4 प्लेयर्स बैठे हैं, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, उसामा मीर और मोहम्मद वसीम जूनियर। इनमें से सारे के सारे जो हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है, सिवाय एक के जो कि फ़खर जमान है, वो इंतहाई इनकन्सिस्टेंट है। अब किसको लेकर आएँ? अच्छा, 3 खिलाड़ी हैं अलग से रिजर्व में, मोहम्मद हारिस, अबरार और जमान। ये प्लेयर सिर्फ उस 15 के स्क्वाड का तब हिस्सा बन सकते हैं जब इस 15 में से कोई इंजर्ड हो जाए, जिसके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 15 की बात करते हैं। ये 4 प्लेयर्स हैं, किसको खिलाएंगे? मेरी नज़र में शादाब की जगह उसामा मीर की जगह बनती है। इसके अलावा आई डोंट सी एनी चेंजेस। नवाज़ की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा एवरेज चल रही है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम चेंजेस ज़्यादा कर सकें। दिस इज़ वेरी सैड। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इमाद वसीम या आमिर इस तरह के प्लेयर्स हमारे पास आ जाएं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो पॉसिबिलिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं, इसी के अंदर हमें खेलना है। अब इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आई डोंट नो कि आगे हम लोग किस तरह से खेलेंगे, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि हम लोग इससे तो बेहतर ही खेलेंगे। लेकिन आज जो हुआ है अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरा हुआ है। एंड में मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस से कुछ बात करना चाहूँगा। 2011 में मैंने ये मैच देखा था इंडिया पाकिस्तान का, 5-0 तक उस वक्त कहानी बन रही थी कि 5-0 होने वाला है। तो उस वक्त पहली बार मैंने ये बात सुनी कि पाकिस्तान टीम आज तक इंडिया से जीत नहीं पाई वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में। और उस दिन उस मैच में जिस तरह से हम लोग हारे थे, वहाँ पर मेरी पूरी तरह से उम्मीदें ख़त्म हो गई। 2015 का मैच हो, 2019 का मैच हो या 2023 का मैच हो, हम बायलेटरल में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन हम जब वर्ल्ड कप्स में आते हैं तो हमारी सिचुएशन कुछ और होती है। और अगर हम इंडियन प्लेयर्स का कंपैरिजन करें पाकिस्तानी प्लेयर्स से या दुनिया के किसी प्लेयर्स से, तो इंडियन प्लेयर्स इस वक्त शानदार हैं। वहाँ पर मैच विनर्स तो देखें कितने सारे हैं, शुरू से लेके एंड तक वहाँ पर मैच विनर्स की लाइन लगी हुई है। रोहित शर्मा से बुमराह तक, इवन तो उन्होंने अश्विन को बिठा कर रखा है, वो भी मैच विनर है, आप सब लोग जानते हैं। तो भाई उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छी टीम है, प्रेशर को हैंडल बहुत अच्छा करती है। T20 मैच में हम लोग जीते इसी तरह से थे कि हम लोगों ने पूरी तरह से मोमेंटम ना अपने हाथ में रखा था। ये कभी मौका आएगा नेक्स्ट टाइम 2027 के वर्ल्ड कप में तो देखेंगे, या फिर पाकिस्तान टीम ने दोबारा से अच्छा खेला तो शायद हमारी इनसे सेमीफाइनल में मुलाकात हो, या फिर इनसे हमारी मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में फ़ाइनल में मुलाकात हो, इंडिया पाकिस्तान। और मुझे लगता है कि हम इसी पॉजिटिव नोट पर इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एंजॉय करें क्रिकेट यार। जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी हैं, खुदा के वास्ते लड़ना बंद करें कमेंट्स में, फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया होता है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। जो गाली देगा
जो एक दूसरे से लड़ेगा वो मेरी नज़र में ना ये वाला जो हिस्सा है ना ये खाली होता है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से आप ज़्यादा बोल रहे होते हैं। जब यहाँ थोड़ी सी अकल होती है ना तो आप बोलना भी कम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एंजॉय करें, उनकी भी क्रिकेट एंजॉय करें, रोहित शर्मा के छक्के एंजॉय करें, बुमराह के बोल्ड एंजॉय करें, बाबर आजम की बैटिंग एंजॉय करें और दुआ करते हैं कि आगे और अच्छे मैचेस होंगे, हम क्रिकेट को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फ़ी अमान अल्लाह। चलो भैया प्रॉपर तरीके से रोने का वक्त शुरू होता है।